तो अनपढ़ की तरह बात कर रहे थे या बेवकूफ़ बना रहे थे। बात ये है, या तो अनपढ़ हो, तुमको पता ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने की तुम्हारी औकात नहीं है। इसके बाद जब बटन दबा के निकल गया तो जो जीता वो भी उसको याद नहीं रखता, जो हार गया तो बात ही खत्म हो गई। अब आई होगी कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि समझ सकें कि उनके कलम में वो ताकत ही नहीं है। चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गई है। ये साधारण सा बस नहीं है। इस बस के ऊपर आप देख रहे हैं कि सचिदानंदू ये बस का नाम है और हम आपको जिस बस से मिलाने जा रहे हैं वो बस कोई साधारण सा बस नहीं, ये चलता फिरता घर है, ये चलता फिरता रूम है। इस रूम में आपको हर कुछ मिलेगा जो एक नॉर्मल से घर में हर चीज़ जो होता है। आप देखिए कि वो सोफ़ा, बेडरूम, किचन से छोटे छोटे मोटे यूँ कह ले तो किचन भी यहाँ पर है इसमें। उसके बाद एक टीवी है। साथ ही साथ हम आपको इस बेडरूम से भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन जिनका ये बेडरूम है हम आपको उनसे ही रूबरू करवा लेते हैं। लेकिन ये देखिए, ये छोटे से बेडरूम में जितने जो सामान होते हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं। बेडरूम से अटैच वॉशरूम। और हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी सचिदानंद सर हैं। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस का मकसद क्या है? ये एक घर है जिसको मैंने चक्का पे बनवाया है, होम ऑन व्हील्स अंग्रेजी में कहेंगे इसको। जब बिहार का दौरा करना है, बिहारियों के बीच जाना है, उनको जगाने का प्रयास करना है, किस कारण से मत देना है, वोट देना है, ये बताना है, तो निश्चित रूप से उनके बीच जाना होगा। जाएंगे। प्रशांत किशोर तो भाई तपस्वी हैं, वो टेंट में रह लेते हैं, उनको तो ज़्यादा गर्मी बरसात का कोई असर नहीं पड़ता। भाई मुझसे तो नहीं होगा वो, मुझे तो थोड़ा बहुत शरीर को आराम चाहिए। उम्र भी हो गई है, 60 से ऊपर का उम्र हुआ, लेकिन जज्बा वही है। जज्बा तो वही 18 साल के युवाओं वाला है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक घर चाहिए। अब जब जाते थे तो किसी होटल में जाएं तो तौलिया टच करने में डर लगे, क्योंकि तौलिया पता नहीं कितने लोगों ने उसको रगड़ रखा होगा, वही तौलिया होटल में रखा हुआ है। बिस्तर का वही हाल, तकिए पर सर रखने में भय लगता था। कोई खाना लेके तो गारंटी नहीं था कि खाना जो है सो ठीक से पकाया गया होगा, सही तेल में पकाया होगा और सही तरीके से रखा होगा। आपने देखा होगा यहाँ बिहार में क्या हाल है। फिर सरकारों से ही शिकायत है, अरे कुछ नहीं, कम से कम ये जो समोसा वगैरह जो भी मिठाई के दुकानों में बनता है, उनको कम से कम ढक के रखने का तो सिखा दिए होते हैं। खुले में रखा रहता है, वही गरीब लोग जाते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं और 50 तरह की बीमारियाँ दे लेते हैं। फिर कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था तो ऐसी है नहीं कि उनका इलाज हो सके, मरते हैं बेचारे। तमाम तरह की बीमारियाँ बिहार में होने का एक मुख्य कारण असुरक्षित भोजन भी है। मैं नहीं कर सकता, मैं भाई पढ़ा लिखा आदमी, मैं जानता हूँ कि जो भी शरीर की समस्याएं होती हैं वो पेट से शुरू होती हैं पहले। तो पेट में कोई गलत चीज़ ना जाए, ये ध्यान रखना है। तो घर का खाना रहेगा, फ्रिज में रखा रहेगा, माइक्रो ओवन में गर्म करके खा लेंगे। यात्रा जब हो रही होगी, 5-5, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा की यात्रा करनी पड़ेगी बिहार में अगर जाना होगा तो, खासकर सीमांचल जाना होगा तो बड़ी लंबी यात्रा होगी। तो यात्रा में थकान न लग जाए, ताकि लोगों के बीच जाएँ तो जाकर स्वस्थ तरीके से बात कर सके, उसके लिए रिक्लाइनिंग सोफ़ा लगवाया है हमने, ताकि आराम से बैठ कर जा सकूँ। और रात्रि जब वहाँ रुकना पड़े, जैसे मान लीजिए मेरा अररिया गया, दूसरे दिन किशनगंज जाना है या कटिहार जाना है, तो वापस पटना आके या छपरा आके तो नहीं जा सकता। तो उससे बेहतर हुआ कि रात में वहीं रुक जाऊँ। तो किसी ढाबे पर बस लगा दिया, अगर बिजली है तो बिजली कनेक्शन ले लिया, नहीं तो जनरेटर चला लिया और आके इस रूम में सो लिया। तो समझिए एक तरह से मेरा अपना घर मेरे साथ है। ये व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा बिहार में लोगों के बीच जाकर, और उनके ऊपर बोझ बने बिना। ऐसा नहीं कहीं जाएंगे तो दो रोटी उनको नहीं खिला देगा, लेकिन खिलाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी खिलाएगा तो हमारे पास में अपनी व्यवस्था रहेगी ताकि मैं अपना भोजन कर सकूँ। सचिदानंद जी, सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि मैं चलते बिहार में समोसे ढके हुए नहीं रहते हैं, इस वजह से मतलब जो भी हो बीमारी से जुड़े हुए बातें आपने की, लेकिन चुनाव के समय ही ये बस क्यों बनाई गई? देखिए, चुनाव के समय ही तो रेलिवेंट होता है ना। लोगों के बीच जब जाएंगे तो उनको उनकी ताकत कैसे बताएंगे। आखिर आज बिहार के एक वोटर के पास क्या ताकत है? 5 साल में एक बार मौका मिलता है बटन दबाने का। इसके बाद जब बटन दबा के निकल गया तो जो जीता वो भी उसको याद नहीं रखता, जो हार गया तो बात ही खत्म हो गई। तो
यही समय है जब वो तय कर सकता है कि वो वोट जो है किसी जाति के लिए करेगा, मंदिर मस्जिद के लिए करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए करेगा, किसी एक पार्टी को रोकने के लिए दूसरी पार्टी को करेगा, या अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेगा। तो यानी बात हुई बात में आपने बताया कि प्रशांत किशोर का जिक्र भी किया है, तो क्या आप उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पार्टी है ही नहीं तो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने की कहाँ बात आ गई। जन स्वराज के। पार्टी बनाना होगा तो हम लोग बनाएंगे ना। अब प्रशांत जी नहीं बनाएंगे, सच्चिदानंद राय नहीं बनाएंगे। बिहार के सही लोग मिलकर पार्टी बनाएंगे। अभी तो बिहार में हम सही लोगों को खोजने निकले हैं। सही लोगों का मतलब क्या होता है? जिनका दिल बिहार के लिए धड़कता है, बिहार के बच्चों के लिए धड़कता है, बिहार के पलायन को रोकने के लिए धड़कता है, बिहार में रोजगार के लिए धड़कता है, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं। एक हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, 10 लाख नौकरी एक कलम से देने वाले थे। कहे पहला जो साइन करूंगा कागज, वो 10 लाख नौकरी के लिए करूंगा। या तो कलम भुला गया है, या कलम का स्याही सूख गया है, या अब बात उन्हें समझ में आई थी, अब आई होगी कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि समझ सकें कि उनके कलम में वो ताकत ही नहीं है। अब समझ में आया है, कलम में ताकत ही नहीं है। अब बिहार की जनता वैसी उसी भोली भाली जनता है बेचारी, वैसी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है। और नौकरी 10 लाख नौकरी की बातें आपने की है, लेकिन 1,70,000 शिक्षकों की बहाली तो शुरू हुई है, तो वो कह रहे हैं कि नौकरी तो हम भर भर के दे रहे हैं, फिर भाई से बहाली भी होने वाली है। भाई से पूछना है मुझे, 1,70,000 नौकरी दे दिए क्या? अब तो एक कलम में साइन कर रहे थे ना, उसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई है। बिहार में 9.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है, अभी 4 लाख शिक्षक भी नहीं है, तो ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हो आप? कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से इस बार शिक्षकों की बहाली वो होगी। सब पारदर्शी और अपारदर्शी की बात मैं छोड़ देता हूँ। आपने जब 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो अनपढ़ की तरह बात कर रहे थे, या बेवकूफ बना रहे थे? बात ये है, या तो अनपढ़ हो, तुमको पता ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने की तुम्हारी औकात नहीं है, और या फिर बिल्कुल सीधे से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। मेरा ये विषय है। बिहार में तो नौकरी देनी ही पड़ेगी, इतनी बड़ी आबादी है तो शिक्षक भी लगेंगे, डॉक्टर भी लगेंगे, नर्सेज भी लगेंगे, प्रशासन में भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, और धीरे धीरे नौकरियां तो देनी ही पड़ेंगी। तो प्रक्रिया है। शिक्षक की बात की है तो अब अचानक से याद आया कि बिहार में जिस तरह से अभी शिक्षकों की स्थिति है, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जब से बदले हैं। क्या लिखना बंद करो, जी। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुमको चिट्ठी लिखो। तो ऐसा सचिव, ऐसा मंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा शासन, क्या कहें बिहार की दुर्दशा के बारे में, मुंह का जायका खराब हो जाता है। आप तो बहुत दिन से राजनीति में हैं, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से विधायिका और कार्यपालिका, क्या लग रहा है विधायिका नीचे जा रही है क्या? मेरे एक मित्र हैं, जाति के हजाम हैं, और केस काटना दाढ़ी बनाना उनका काम है। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि भाई साहब, वो लालू जी का समय अच्छा था या नीतीश जी का समय अच्छा है? कहा भैया, हजाम है, हम हजाम की भाषा में बात करेंगे। हजामत तो हमारा तब भी बनता था, आज ही बनता है। पहले हजामत जो है अपराधी लगा बनाते थे, और आजकल हजामत जो है अपराधी अधिकारी बनाते हैं। तो बिहारियों का हजामत तो तब भी होता था, आज भी हो रहा है। अब यही है कि अपराधी की जगह पर अधिकारी आ गए हैं, और जब से लालू जी से इन्होंने हाथ मिलाया है, तब से तो दोनों का काम चल रहा है। अपराधी भी अपना हजामत बना रहे हैं, अधिकारी हजामत बना रहे हैं। कई बार शिक्षकों के मुद्दे पर आप खुल के बात किए हैं, जिस तरह से के पाठक शिक्षक प्रताड़ित थे के पाठक को लेकर के, क्या कहेंगे? इससे पहले क्या इस तरह के एसीएस या फिर आईएएस पदाधिकारी देखे थे क्या? नहीं 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 नहीं, ये शिक्षकों को भी मैं दोष मुक्त नहीं करूंगा। आज तक कभी किसी शिक्षक ने इस बात के लिए आंदोलन नहीं किया कि मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए समय दिया जाए। वो हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़े हैं। एक शिक्षक कब से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगा? ये चाणक्य का देश है, ये चाणक्य का प्रदेश है, जिसने जनता के लिए लड़ा था। हमारे यहाँ के शिक्षक जो है जनता के लिए लड़े हैं, धनानंद तक से लड़ गए हैं। और यहाँ के शिक्षक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। जब तक वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, वो किसी सम्मान के योग्य नहीं है। जिस दिन वो बच्चों के अधिकार के लड़ने लगेंगे, वो पूजनीय हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। पहले शिक्षा मंत्री, अब एसीएस के पाठक की लड़ाई राज्यपाल से है, अब के पाठक की लड़ाई बीपीएससी के चेयरमैन से है। क्या इस तरह से पहले कभी किसी तरह का देखा था? क्या फर्क पड़ता है, राज्यपाल उसके प्रधान हो या शिक्षा मंत्री प्रधान हो? आपने देखा है बिहार के यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है? बिहार के विश्वविद्यालयों की क्या हालत है? कोई कॉलेज चलता है क्या? कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं क्या? कोई प्रोफेसर पढ़ाने जाता है क्या? सब अपने अधिकारों में लगे हुए हैं, और पूरी तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है
वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को आउटसोर्स कर दी गई है। किसे दोषी मानते हैं? पूरी व्यवस्था को दोषी मानता हूँ, और उसके लिए मुख्यमंत्री दोषी माना जाएगा जी, क्योंकि हमारे बिहार में तो मुख्यमंत्री का ही चलता है। कोई मंत्री कह दे कि उसका चलता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री दोषी है, नीतीश कुमार दोषी है। नीतीश कुमार ने बिहार को इस बदहाली में पहुंचाया है। इसके पहले लालू जी थे, अब नीतीश कुमार है। तो दोषी आप नीतीश कुमार को मानते 16 आना, मुझे मानने की क्या जरूरत है, तो दिख रहा है सबके सामने। हैं? के पाठक जो कर रहे हैं वो सही है अभी? क्या कर रहे हैं? कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि जब विद्यालय भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, बेंच और कुर्सी नहीं है, तो आपके कानून, आपके बस खाली आदेश देने से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हम तो घूमे हैं, देखा हमने कि जहाँ पर संजोग से भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ छात्र नहीं है। तो क्या नियम बना रहे हैं जी आप? ये ऐसे नहीं होता है कि एक पागल की तरह आकर आपने कोई एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और कल से बिहार बदल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। इस पर विचार करना पड़ेगा, कहाँ कमियां हैं उनको ढूंढना होगा, और विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ेगी। उस सुधारने के लिए एक पूरा रोड मैप बनाना होगा, रोड मैप पर काम करना होगा। 2-5 साल लगेंगे तब जाके सुधरेगा। शुरुआत ही नहीं हुआ तो सुधरने की कोई अपेक्षा नहीं है। तो देखिए कि साफ तौर पर इनका गुस्सा सरकार पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिक्षक का मुद्दा भी ये पहले से उठाते रहे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे भी दोषी माना गया, शिक्षा मंत्री को भी दोषी माने, शिक्षा मंत्री के अलावा इन्हें बेहुदा मंत्री का भी करार दिया है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कब किस तरह का बयान देना चाहिए और किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री और के पाठक तक को भी घेरा है। अब देखना होगा कि किस तरह से सुधार किया जाएगा, लेकिन जिस तरह का रथ इन्होंने बरवा रखा है, बिहार को सुधारने और बिहार में बदलाव लाने का ही ये एकमात्र मकसद है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।